कोई भी एक सुपर हीरो का इजी डेफिनेशन देना है तो तुम क्या कहोगे? ऑब्वियसली तुम आंख बंद करके भी कह सकते हो कि किसी नॉर्मल इंसान को किसी एक्सीडेंट की वजह से सुपरनेचुरल पावर्स मिलता है जिसका इस्तेमाल करके वो नॉर्मल इंसानों का सहायता करता है और एक सुपर विलन से लड़ने के लिए कैपेबल होता है। जैसे कि अब दुनिया खत्म होने वाला है, सुपर हीरोज की टीम आएगा, दुनिया को बचाएगा, इसी के साथ लोगों के बीच में खुद की पॉपुलैरिटी और फेम कमाएगा। बस यही सेम कॉन्सेप्ट हर एक सुपर हीरोज के साथ अलग अलग फॉर्मेट में रिपीट होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स। ये लोग 10-12 साल से सुपर हीरोज की ये सेम कॉन्सेप्ट हमें दिखाता आ रहा है। हम सब अपने एज के हिसाब से बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, पर मार्वल डीसी के मूवीज अभी भी वहीं पर अटका हुआ है, गुड वर्सेस इविल, जिसमें हमेशा अच्छाई की जीत होती है और दुनिया खत्म होने से बच जाती है। और तुम्हें तो ये चीज पता ही होगा कि सुपर हीरो मूवीज के अंदर सुपर विलन को क्रिएट ही किया जाता है हारने के लिए, चाहे विलन कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, एक सुपर हीरो के सामने सुपर विलन हारेगा सर। खैर ये तो था आम सुपर हीरोज की जिंदगी, पर साल 2019 में Amazon प्राइम पर एक मेंटोस सुपर हीरोज की जिंदगी शुरू हुआ था जिसका नाम अब तो तुम जरूर समझ ही गए हो कि मैं आखिरकार कहना क्या चाह रहा था। अमेरिका का दलाल बहन एक मर्द होकर तुमने अभी तक रेसलिंग नहीं देखा है और एक सुपर हीरो फैन होकर तुमने अभी तक बॉयज नहीं देखा है तो तुम्हें इस वीडियो को कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं, जाके पोगो देख सकते हो। अरे हाँ, वही पोगो जिसमें छोटा ही आता है, क्योंकि एक सुपर हीरो फैन होकर तुमने दी बॉयज नहीं देखा है तो काहे का सुपर हीरो फैन है बे? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। भाई बात को समझो, दी बॉयज कोई टिपिकल सुपर हीरो मूवी या सीरीज की तरह नहीं है, बल्कि दी बॉयज टिपिकल हरामी से भी बदतर सुपर हीरोज की कहानी, जिनमें एक सुपर हीरो के मास्क को हटा के उनके रियल जिंदगी को नंगा किया गया है कि असल दुनिया में कुछ सुपर हीरोज एग्जिस्ट करता तो वो लोग समाज के लिए क्या करते। क्या सच में वो सुपर हीरोज दुनिया को बचाने के लिए अपने जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, या दुनिया को खतरे में डाल के खुद उस खतरे के आगे खड़ा होकर अपने पॉपुलैरिटी हासिल करने की लालच में रहता है? क्योंकि दी बॉयज की कहानी यही है कि भाई जिन सुपर हीरोज को लोग अपना आइडियल मानते हैं, अगर वही उनका दुश्मन बन जाए तो कैसा होगा। हमें लगता है कि नॉर्मल इंसानों को सुपर पावर सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से मिलता है, जैसे कि हमारे हल्क को मिला था, स्पाइडरमैन को मिला था और कैप्टन अमेरिका को मिला था। पर दी बॉयज के अंदर बचपन में कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई सुपर हीरो अचानक से नहीं बन जाता, बल्कि कंपाउंड वी नाम की एक केमिकल से बनता है। अलग अलग सुपर पावर्स के लिए अलग अलग केमिकल्स हैं, जिसे चाहो इस्तेमाल करो, बन जाओ सुपर हीरो। मतलब किसी बच्चे को तुम जन्म लेने के बाद ही सुपर हीरो बना देना चाहते हो तो उस बच्चे को लैब में ले जाओ, बक्से में बंद करके रखो, कंपाउंड वी इंजेक्ट कर दो, बस बन गया वो सुपर हीरो। बड़े होकर वो बवाल कर देगा भाई। दी बॉयज के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर होमलैंडर, ये बंदा बड़े होकर सुपर हीरो नहीं बना है, बल्कि ये लैब का एक एक्सपेरिमेंट है। इसी वजह से ये दी बॉयज सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि महा हरामी है। जैसा कि कॉमिक्स के अनुसार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक एवेंजर्स की टीम बनाया गया था दुनिया को बचाने के लिए, वैसे ही कॉमिक्स के अकॉर्डिंग दी बॉयज सीरीज के अंदर वॉट नाम की एक सुपर हीरो कंपनी है। ध्यान से समझो, ये मार्वल की तरह कोई सुपर हीरोज का हिडन अड्डा नहीं है, बल्कि ये एक कंपनी है जो इन सुपर हीरोज के पॉपुलैरिटी को बढ़ा के पैसे कमाता है। मैंने शुरुआत में कहा था ना कि दी बॉयज सीरीज के अंदर सुपर हीरोज काम के लिए नहीं बल्कि फेम के लिए फेमस है। सिंपल वर्ड में कहूं तो अपना नाम कमाने के लिए ये सुपर हीरोज कुछ भी कर सकते हैं। मासूम लोगों की जान लेना हो या किसी और सुपर हीरो को खत्म करना हो, ये सब कुछ करने के लिए रेडी है अपना फेम कमाने के लिए। ये लोग इतने हरामी हैं कि भाई इन्हें हराने के लिए बिना पावर्स के नॉर्मल इंसानों को टीम बिल्ड करके उनसे डिफेंड करना पड़ रहा है, जिस टीम का नाम ही है दी बॉयज। ये कुछ ऐसे चुनिंदा होनहार इंसान हैं जो सुपर हीरोज के सुपर पावर से बिल्कुल भी नहीं डरता, उनसे सख्त नफरत करता है। सिंपल बात में कहूं तो सुपर हीरोज को वो लोग दुनिया से मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि उनके अपनों को उन सुपर्स ने एक्सीडेंटली मार दिया, इसीलिए वो बदले की आग में हमेशा जलता रहता है। क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते, दी बॉयज के अंदर एक एक सुपर हीरोज किसी का परवाह नहीं करता, जिंदगी में उन्हें सिर्फ सेक्स वॉक्स करके मजा मिलना चाहिए। जिनमें थोड़ा सा अलग बंदा होमलैंडर को सिर्फ फेम चाहिए कि भाई ये बंदा कितना ही चूतिया
चूतिया पकड़े। लोगों के बीच में इनका पॉपुलैरिटी कम नहीं होना चाहिए, इसका पॉपुलैरिटी गिर गया तो ये भड़क जाता है। देखो भाई, दी बॉयज का ये सीरीज एवी पॉपुलर नहीं हो गया। सुपर हीरो जॉनरा में इन्होंने कुछ ऐसा रिवोल्यूशन लेकर आया जिसे देखकर कट्टर वाले सुपर हीरो फैंस का मौजा ही मौजा। क्योंकि इस सीरीज के अंदर सुपर हीरोज के एक्शन के अंदर सिर्फ ब्रूटैलिटी ही नहीं, क्योंकि उन सुपर हीरोज का इंटीमेट करने के टाइम बोल्ड सीक्वेंस बहुत सारे हैं, मजा मिल जाएगा देख के। हर दूसरी बात में ये लोग सेक्स वॉक्स में लगे पड़े रहते हैं। भैंस की टांग इनमें से कोई भी सुपर हीरो अच्छा बनना चाहता है तो बाकी हरामखोर सुपर्स उसका चूतिया काट के उसे फिर से उसी कीचड़ में लपेट देते हैं। ये सीरीज देखते टाइम तुम किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, कौन कब निपट जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। सपोज तुम ए ट्रेन के ऊपर भरोसा कर रहे हो कि ये बंदा अब लगता है सुधर जाएगा, और कुछ ही एपिसोड्स के बाद वही तुम्हारा भरोसा तोड़ के बकचोदी करता दिखे। यहाँ पे सिर्फ मौत का नंगा नाच नहीं होता है, बल्कि मौत के बिना नंगा खुद नाचने लग जाता है। मैंने कहा था ना, इस सीरीज के अंदर सुपर्स का चूतियापा का कोई लिमिट ही नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो कि एक सुपर तुम्हें मुसीबत से बचा के तुम्हें ऐवी छोड़ देगा? घंटा। वो इसलिए तुम्हें बचा रहा है क्योंकि वो तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देगा, बल्कि वो तुम्हें डरा डरा के तरपा तरपा के फिर। इसीलिए इस सीरीज के अंदर किसी को सुपर हीरो नहीं कहा जाता, बल्कि सुपर हरामी कहा जाता है। इन्हीं सभी रीजन की वजह से दी बॉयज सुपर हीरो जॉनरा का कोई दाल चावल नहीं है, बल्कि तीखा बिरयानी है, जिसको तुमने एक बार चख लिया तो समझो मार्वल डीसी से कट लिया। जिस वजह से दी बॉयज का सीजन 3 भी मैसिव सक्सेसफुल रहा है। तुम इसी से अंदाजा लगा लो कि 2023 में टॉप 10 पायरेटेड वेब सीरीज के अंदर दी बॉयज है। और तुम्हें नहीं पता तो कल के दिन दी बॉयज के सीजन 4 का छोटा सा टीजर ट्रेलर भी आ चुका है। 2024 के लिए रेडी रहो भाई साहब। भाई मैं बता रहा हूँ, ये टीजर ट्रेलर भी वही वाइब दे रहा है जैसा वाइब हमने पिछले 3 सीजन में महसूस किया था। ब्रूटैलिटी, खून खराबा, बोल्ड सीन्स, भाई डायलॉग मानो कि भाई मजा आ जाए। खैर कंक्लूजन पे आए तो दी बॉयज देखने का प्लान बना रहे हो तो सोचो मत, देख डालो, बिंज वॉच कर डालो। और हाँ, हेडफोन लगा के देखना कंपलसरी है। देखो भाई, मैंने सावधान कर दिया, अब तुम नहीं यूज करोगे तो आसपास के फैमिली मेंबर्स में से किसी ने तुम्हारा आवाज सुन लिया तो सब लोग तुम्हें घूर घूर कर देखेंगे। तब मुझे मत बताना कि मैंने पहले नहीं बताया। अरे भाई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने तो दी बॉयज के 3 सीजन को कंप्लीट कर लिया है, तो इस वीडियो को देख ही लिए हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। You're still here. It's over. See a little leather number? Go. Oh, but I can tell you one thing, and it's a bit of a secret. Anyway, big secret. Shh. Oh, and don't leave your garbage all lying around. Go.